कितनी देर तक चलना चाहिए, सेक्स कितने देर तक करना चाहिए, कितने टाइम में फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है। इतना टाइम तो मिनिमम होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो फीमेल सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल सेक्स टाइम मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी में अलग अलग होते हैं। मेल की अगर बात करें तो 5 से 7 मिनट पेनिट्रेटिव सेक्स टाइम होना चाहिए, जिसमें कि मेल इस टाइम में पेनिट्रेशन कर रहा हो और इतने टाइम तक पेनिट्रेशन सेक्स करे। और अगर फीमेल की बात करें तो उनमें फॉर प्ले, आउट प्ले यानी कि सेक्स, यह सब मिला करके 20 से 25 मिनट होना चाहिए। अगर किसी फीमेल से पूछा जाए तो उसका कहना यही होता है कि उसको 25 से 30 मिनट सेक्स टाइम चाहिए होता है, और इस 25 से 30 मिनट में वह फॉर प्ले भी इंक्लूड करती है, क्योंकि फीमेल में फॉर प्ले बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना फॉर प्ले किए हुए सेक्स करते हैं तो आप 5 मिनट में ही इजैकुलेट कर देंगे, बट फीमेल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इसीलिए कभी भी जो फीमेल होती हैं वो पहले फॉर प्ले करना पसंद करती हैं कि ताकि वह पहले एक्साइट हो। तो फॉर प्ले में आप उनके नेक पर किस कर सकते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पर किस कर सकते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को सक कर सकते हैं, दबा सकते हैं, छू सकते हैं, यह सब फॉर प्ले में आ जाते हैं। उसके बाद में जब आप सेक्स करते हैं तो आप 3 से 5 मिनट भी चलते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं तो फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है। मगर आप बिना फॉर प्ले किए हुए डायरेक्ट सेक्स करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। पर अगर मेल की पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वह 20 से 25 मिनट तक पेनिट्रेटिव सेक्स करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फॉर प्ले करने के बाद में सेक्स करते हैं तो 5 मिनट में ही फीमेल सेटिस्फाई हो जाएगी, इसमें आपको घबराने की बात नहीं होती है। और अगर फॉर प्ले करने के बाद में फीमेल के साथ खेलने के बाद में आप जब सेक्स करने जाते हैं और आपका जब लिंग योनि में प्रवेश करता है तो वह कुछ सेकंड में या फिर 1 मिनट के अंदर ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहीं भी अपने नियरेस्ट सेक्सोलॉजी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर प्ले करते हुए ही डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर फॉर प्ले करते हुए इरेक्शन ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। यह भी एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके वजह से आपकी जो पेनिस होती है वह सही ढंग से खड़ी नहीं हो पाती है, यानी कि इरेक्ट नहीं हो पाती है। तो पेनिट्रेशन करने में दिक्कत आती है और फीमेल सेटिस्फाई भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आप शर्माए नहीं, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही लोगों को हो जाती है। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।